नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, आज फिर प्रस्तुत हूं एस्ट्रो मित्र प्रवीण। 28 दिसंबर 2025 दिन रविवार का कन्या राशि का दैनिक राशि फल लेकर के। मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज शनिदेव के साथ सप्तम भाव में गोचर करेंगे। उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से इनका गोचर होगा। तो कौन सी हल्की सी आहट आज आपका ध्यान खींच सकती है? क्या नवग्रहों के इशारे हो सकते हैं? क्या जीवन में कुछ चैलेंज है या फिर किसी प्रकार की उपलब्धि के संकेत कन्या राशि वालों के लिए आज बन रहे हैं? आइए बात करते हैं कन्या राशि के दैनिक राशि फल पर। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मेरे मित्रों, आज की ऊर्जा उस शांत झील, गहरी झील जैसी होती है जैसे भीतर से हलचल एक बड़े परिवर्तन को कुछ जन्म देती है। ज्योतिष शास्त्र में उत्तरा भाद्रपद के बारे में कहा गया है कि जो टूट गया वह नया बनने के लिए टूटा था, यानी कि पुनर्जन्म की जो या फिर नयापन का जो एहसास होता है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से मिलता है। भीतर की अनसुनी भावनाओं का सतह पर आना, रिश्तों में एक मजबूती आना, रिश्तों में एक सच्चाई का उभरना, मन में गहरी स्पष्टता और जीवन के अगले मोड़ का पहला इशारा, ऐसा ही कुछ उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में बताया गया है। रेवती नक्षत्र मेरे मित्रों, कोमलता का प्रतीक, जैसे किसी पुराने घाव पर किसी ने धीरे से हाथ फेर दिया, एक सुकून की आस, एक सुकून की राह। रेवती का संकेत होता है जो खोया है वह किसी रूप में लौटता है, यानी कि एक अभिलाषा, एक उमंग, एक उम्मीद, ये मन को राहत देता है। यात्रा, संवाद और कनेक्शन में सहजता फील होती है। अटकी बातों का समाधान निकलता है और किसी अच्छी खबर की कुछ आहट का संकेत रेवती नक्षत्र मेरे मित्रों ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो आपकी चुप्पी भी आज कुछ बोलने वाली है। क्या बोल सकती है आपकी चुप्पी? आइए जानते हैं राशिफल में। आज कार्य क्षेत्र में आपको दो प्रकार की ऊर्जा मेरे मित्रों महसूस हो सकती है। एक जो आपको आगे की ओर बढ़ने का इशारा दे रही है और जो एक आपको अंदर ही अंदर कोई निर्णय लेने के लिए कह रही है। आज कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है किसी पुराने प्लान को फिर से उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अपने वरिष्ठों की सोच को बड़ी गहराई से समझने का आज उनको एक अवसर प्राप्त हो रहा है। किसी मीटिंग आपकी कोई होती है तो आज आपकी बात किसी के दिल तक पहुंच सकती है, अर्थात आपकी बातों का प्रभाव उनके दिल पर अपनी एक छाप छोड़ सकता है। किसी अवसर का आपको आज संकेत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जॉब में, करियर में उस अवसर की कुंजी अभी आपको नहीं प्राप्त हो रही, बस एक रास्ता भर आपको दिखने का संकेत यहाँ पर नवग्रह दे रहे हैं। जैसे ऑफिस में एक फाइलों का ढेर होता है मेरे मित्रों, और उसमें एक कागज बहुत दिनों से दबा हुआ था। आज वे अपने आप कुछ निकालेंगे तो हो सकता है अपने आप आपके हाथ में आ जाए और वो आपको आपके आने वाले कल की कुछ झलक दिखला दे कि यार मैं इस कागज को देख करके इस पर काम करता हूं तो यह मेरे लिए एक अच्छा स्वर्णिम मौका बन सकता है। कुछ इस तरह की प्रेरणा आपको दे दे, कुछ इस तरह के संकेत यहां पर मिलते हैं। और मेरे मित्रों, आज आपका काम करने का स्टाइल, आपकी कर्तव्य निष्ठता, देखिए चंद्र और शनि, ये इसको विषयोग ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान होता है ना, या थोड़ा सा मन कहते हैं, ये बेचैन होने का संकेत देता है। लेकिन जो रेवती और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, आज करियर में आपका काम, आपकी कार्यशैली, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी बिना कुछ बोले ही आपकी बात को आपके बॉस तक पहुंचाने में मददगार हो सकती है। आपके बॉस समझ सकते हैं कि यार ये बंदा बहुत काम करता है, कुछ नहीं बोलता, अब इसको भी इस कर्तव्य निष्ठता के प्रति कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। कुछ इस प्रकार के संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। साझेदारी में मेरे मित्रों, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। यदि साझेदारी में आपका व्यापार है, आज अलग अलग दिशाएं मेरे मित्रों आप दोनों पार्टनर की होने के संकेत मिलते हैं। मतलब एक तरीके से समझें तो आप दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समाधान आज भी यही कही है, क्योंकि उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र की ऊर्जा आज है। किसी छोटी बात पर आपकी असहमति आपके पार्टनर के साथ है तो उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसी असहमति से मेरे मित्रों कोई बड़ा सुधार भी आपको मिल सकता है। जैसे आप दोनों की किसी विचार पर असहमति बनी
और आप दोनों ने ही कहा कि यार अगर तुम्हारा विचार अच्छा नहीं तो शायद मैं भी अपने विचार को अच्छा ना कहूं। ऐसा होता है ना। लेकिन उसी वक्त एक आइडिया कुछ क्लिक करे कि यार आपकी बात हमें अच्छी नहीं लग रही, हमारी बात आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इनके बीच का एक रास्ता यह भी हो सकता है और वो दोनों को भा जाए। कुछ इस तरह के संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। काम को नए ढंग से बांटने की जरूरत पर आपका कहीं आज बल हो सकता है। आपको प्रेरणा मिल सकती है कि यार कार्य का जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको थोड़ा सा अलग कुछ चेंज करके देखते हैं। कुछ इस तरह की प्रेरणा आपके अंदर आ सकती है। और निर्णय लेते समय आप आज भावनाओं के बजाय तथ्य के आधार पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवग्रह का कुछ इसी प्रकार का संकेत आज कन्या राशि के जातकों के लिए जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए दिखाई दे रहा है। हाँ, किसी चीज पर, बिजनेस की किसी चीज पर कुछ खर्च हो सकता है। यदि मशीनरी वगैरह का कुछ कार्य है आपका तो वहां पर भी कुछ आज खर्च होने की संभावना बनती है। व्यापार की बात करते हैं, जो सिंगल व्यापार करते हैं, तो आज का दिन सिंगल व्यापारियों के लिए, आपको किसी भी फील्ड के व्यापारियों, सूक्ष्म संकेतों से भरा हुआ होता है। पुराने समझौतों जो आपने डील्स की हैं उन पर आप दोबारा से आज विचार विमर्श करने की या फिर दोबारा से मनन करने की कहीं ना कहीं सोच आपके अंदर आज बन सकती है। वित्तीय निर्णयों में आज आपका चौकन्नापन दिखाई दे रहा है, यानी कि चौकन्ने तो आप पहले से ही हैं, अब और ज्यादा चौकन्नापन दिखाई दे रहा है। हर चीज को, हर तथ्य को अच्छी तरीके से देखने के बाद ही कोई निर्णय लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर की नीयत, अगर पार्टनरशिप में, वैसे तो हमने बताया था, लेकिन एक बार फिर से एक बात ध्यान में है कि पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर की जो नीयत है उसको आप पहचानने का प्रयास करेंगे और उसको समझने में काफी हद तक सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। किसी प्रस्ताव में यदि कोई शर्त छिपी हुई थी जो आपको बताई नहीं गई थी या फिर जो आपसे छुपाई जा रही थी, वह भी आपको आज एकदम से कुछ प्रेरणा, एकदम से कुछ संकेत मिलेंगे कि वो आपको समझ में आने लगेगी कि अच्छा यार ये भी चीज इसमें थी, ये तो अभी तक हमको पता ही नहीं थी। कुछ इस तरह के सिम्टम्स, कुछ इस तरह के संकेत कन्या राशि के जातकों के साथ आज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कुछ एक तरीके से आप समझिए कि जैसे कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा है और उसकी मुस्कुराहट के पीछे कुछ अनकही बात है, तो आज वह आपको समझ आ सकती है। मुस्कुराहट सबने देखी, लेकिन जो अनकही बात उसके पीछे है वो किसी को समझ नहीं आ रही, वो आपको आज समझ आ सकती है मेरे मित्र। प्रेम, दिल की थकी हुई खिड़की पर किसी आहट की दस्तक आज महसूस हो सकती है। आज प्रेम जीवन का एक भावुक क्षण, एक भावुक संकेत दिखाई दे रहा है। मन किसी बात को पहले से कुछ ज्यादा महसूस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे सपोज कीजिए आपके लव पार्टनर ने आपसे कहा था कि यार इस दिन वहां पर चलना है। आपने पहले शायद उस चीज के बारे में इतना ना सोचा हो कि ठीक है भाई देख लेंगे उस वक्त, लेकिन आज अचानक से वो बात ध्यान आ सकती है, यार मेरे पार्टनर ने मेरे को ये कहा था, वो कितना आशा के साथ हमें कहा था। यानी कि भावनाएं आपकी उस भाव से जुड़ जाएंगी और आप उसकी एक तरीके से योजना बनाना शुरू कर देंगे कि हाँ यार उन्होंने आज यहाँ चलने के लिए कहा था, वहां पर चलना है, कहाँ पर रुकना है, किस तरीके से क्या वहां मैनेज करना है। यानी कि भावनाएं आपकी आज जो है प्रेम जीवन में काफी अलग तरह का एक अपनापन महसूस कर रही हैं। कोई पुरानी दूरी आपके बीच में बनी हुई थी तो वो कम होती हुई नजर आ रही है। लंबे समय से कोई बात जो आप कहना चाहते थे, नहीं कह पा रहे थे, वो बात आज आपकी जुबान पर अनायास ही आ सकती है। किसी बातचीत से, संवाद से कुछ दिल हल्का होता हुआ दिखा रहा है, दिल को हल्कापन महसूस हो रहा है। ऐसा फील होगा कि यार जैसे मेरे दिल पर कुछ बोझ सा था और वो उतर गया। होता है ना, कभी कभी हम कुछ बात कर लेते हैं एक दूसरे से तो हमें फील होता है कि यार अब बड़ा फ्री महसूस कर रहे हैं, यार अब तक हमने आपसे ये बात नहीं बताई थी तो बड़ा मन बेचैन सा था, लेकिन अब बात बता दी तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है। कुछ इसी तरह की फीलिंग्स आज कन्या राशि के जातकों की जो लवर्स हैं उनके साथ हो सकती है। जैसे आप भीड़ में हो और कोई जाना पहचाना चेहरा आपको ढूंढ ले, वैसी अनुभूति आज प्रेम जीवन में आपको महसूस हो सकती है मेरे मित्रों। संतान की बात करें तो छोटे कदम लेकिन खुशी यहां पर होने के संकेत मिल रहे हैं। असंतान के संबंध में कोई नई सीख आपको प्राप्त हो सकती है कि वो नया क्या सीखना चाहता है या उसके अंदर क्या टैलेंट है जो आपको भी नहीं पता था। कुछ इस तरह का संकेत आपको प्राप्त हो सकता है। नई उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है उसके बारे में कि भाई मेरे बच्चे ने आज खेल में कोई उपलब्धि हासिल की, मेरे बच्चे ने आज इस रचनात्मक कार्य में कोई उपलब्धि हासिल की, यानी कि उसका
जो टैलेंट है वो बढ़ता हुआ देख करके आपका मन प्रफुल्लित हो सकता है। ये कोई छोटा सा व्यवहार, उसकी कोई छोटी सी बात, उसका कोई एक छोटा सा अंदाज आज आपके दिल को छू सकता है। कुछ बच्चे अचानक से कुछ बहुत भावुक भी हो सकते हैं मेरे मित्रों। धैर्य रखें, वो कुछ नया सीख रहे हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों का जवाब आपसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके पेरेंट्स बनकर के नहीं, उनके फ्रेंड्स बनकर के उनको थोड़ा सा मोटिवेट यदि आप कर सकते हैं तो ये उनके फ्यूचर के लिए काफी अच्छे संकेत हो सकते हैं। शिक्षा की बात करें तो आज के शिक्षार्थियों के लिए दिन जो है वो प्रेरणादायक है। जो कुछ चीज आपको समझ अगर नहीं आ रही थी तो वो समझ आ रही है, कुछ नयापन आ रहा है, कुछ नया सीखने की आपकी कल्पनाशीलता बढ़ रही है। कठिन विषय को समझने में जहां मदद मिलती हुई दिख रही है, वहीं किसी शिक्षक की मदद आपको प्राप्त हो रही है। शिक्षक की मदद, अब आप कहेंगे कि गुरुजी तो भाई स्कूल में पढ़ाते ही हैं, लेकिन देखिए मेरे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है, जो कन्या राशि के जातक हैं या फिर सबकी बात कर लीजिए, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, गुरुजी सबको पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन कोई बच्चा उस चीज को उतनी आसानी से नहीं समझ पाता जितना दूसरा समझ लेता है। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा था तो आज गुरुजी का ध्यान आपकी ओर जा सकता है कि यार ये बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो वो आपको अलग से कुछ समय दे सकते हैं या आपको किसी और अंदाज से, किसी नए स्टाइल से सिखा सकते हैं, जिससे कि आप भी उन चीजों को जिसमें आप कंफ्यूज थे, वहां पर आपका जो कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो और आप पढ़ने में अच्छे हो जाएं, आपको वो चीजें समझ आ जाए, आपके दिल में वो चीजें बैठ जाएं कि यार क्या सूत्र हमारे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। कुछ इस तरह की फीलिंग्स आज कन्या राशि के जातकों में दिखाई दे रही है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके लिए कोई जैसे कहते हैं ना कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी करते करते अचानक से आपके मन में ये आ जाता है कि यार ये चैप्टर हो सकता है कि ये चैप्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने उस चैप्टर को भी पढ़ लिया और फिर कभी परीक्षा वगैरह आपकी हुई तो आपको लगा कि यार वो बहुत अच्छा किया था, मैंने वो चैप्टर पढ़ा था, उसमें से भी कुछ आ गया। जैसे एक उम्मीद सी जगती है ना कि जो मेरा फैसला पूर्व में लिया गया था वो फैसला अच्छा साबित हुआ। कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आज कन्या राशि के जातकों की होती हुई दिखाई दे रही। एक तरीके से कहें तो मानसिक स्पष्टता का दिन दिखाई देता है। आज लिखने का, याद करने का, विश्लेषण करने का बहुत अच्छा दिन कहा जाएगा। जो भी याद करेंगे वो एक तरीके से कहते हैं ना कि एकदम अंदर तक चला जाएगा, यानी कि आपको बहुत अच्छी तरीके से उसको याद होगा, जल्दी से आप भूल नहीं पाएंगे। कुछ इस तरह के नवग्रहों के संकेत मेरे मित्रों आज कन्या राशि वाले को जातकों के लिए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, मन को कुछ भारीपन सा लग सकता है या फिर कुछ बेचैनी सी महसूस हो सकती है मेरे मित्रों, क्योंकि चंद्र और शनि का विषयोग बना हुआ है जो कि सीधे आपके लग्न को देख रहा है, आपके फर्स्ट भाव को देख रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप अपने काम में बिजी होंगे, जैसे जैसे आप अपने अंदर बिजीनेस लाएंगे, कामों में आपका ध्यान देगा, तो वैसे वैसे आपकी मन की उलझन, आपके मन में कोई बेचैनी थी तो वो धीरे धीरे दूर मेरे मित्रों होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। नवग्रह यही संकेत कर रहे हैं। कृषि भूमि निर्णयों में मेरे मित्रों कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए, कुछ चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। नमी, तापमान या संसाधन से कुछ छोटी मोटी जुड़ी कोई छोटी मोटी समस्याएं आज आ सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आपको चौकन्ना रहना चाहिए। आपको पहले से ही यह ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पर किस किस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्याएं आई तो उसका समाधान नहीं मिल रहा, समाधान भी आपको जल्द ही प्राप्त हो रहा है। वह चंद्रदेव हैं, उधर बृहस्पति देव हैं, और सबसे बड़ी बात है सूर्य, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है जो कि आपके 10th हाउस को देख रही है। तो आज कोई नया कार्य शुरू ना करें, अगर करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं। हाँ, उसका निरीक्षण करना चाहे तो उसका निरीक्षण आप कर सकते हैं। धन की बात करें मेरे मित्रों तो दोपहर तक आपको किसी खर्च की चिंता आज रह सकती है, और शाम तक वही खर्च किसी लाभ में बदलता हुआ महसूस हो सकता है। इस तरह के संकेत बन रहे हैं। जैसे किसी दस्तावेज में आपने सुधार कर लिया, कहीं कोई गलती थी, आपको लग रहा था कि यार यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, अब तो यहाँ पर मुझे और पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन शाम तक होते होते कुछ इस तरह के संकेत नवग्रहों के बन रहे हैं कि आप उन चीजों में सुधार कर लेंगे जहां कुछ दिक्कत थी, और वही चीज जो खर्च में तब्दील हो रही थी वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ लाभ का मार्ग बन सकती है मेरे मित्रों। रोग रिपुण की बात करें तो कोई पुरानी बात फिर से उठ सकती है, लेकिन आपका निर्णय लेने का तरीका जो है वो बड़ा मजबूत दिखाई दे रहा है। तो यहां पर जो
जीत के संकेत मिल रहे हैं वो कन्या राशि वालों को प्राप्त हो रहे हैं। किसी मामले को भी बहुत शांत दिमाग से संभालने का प्रयास करें, अग्रेसिव ना हो, क्रोध ना करें, ईगो ना दिखाएं। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो शुरुआत हो सकता है थोड़ी सी उलझी हुई हो, लेकिन दोपहर बाद जो है वो भाग्य कहीं ना कहीं आपका कुछ सपोर्ट करने का संकेत देता है। किसी आध्यात्मिक संकेत की अनुभूति आपको हो सकती है, किसी वरिष्ठ जन से, किसी आध्यात्मिक गुरुजन से आपकी मुलाकात हो सकती है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। क्या करें क्या ना करें, आज क्या संकेत दे रहे हैं नवग्रह? तो पुरानी बातें कोई भी दिल में थी तो उनको दिल से निकालें मेरे मित्रों, नई शुरुआत करें। निर्णय कोई भी हो सोच समझ करके लें और ज्यादा बोलने से बचें। दस्तावेज देखे बिना किसी भी बात पर आपको आज हाँ नहीं करनी चाहिए। और शाम को थोड़ी सी ध्यान प्रार्थना, जो भी आपकी एक नियम नीति वगैरह जो भी है आपका, उसके अनुसार थोड़ा सा आध्यात्म को अपना समय दे सकते हैं तो दे। किसी भी चीज पर त्वरित रूप से विश्वास न करें, गुस्से में कोई भी जवाब न दें, जल्दबाजी में वित्तीय निर्णय लेने से बचें और बहस आदि से दूर रहें मेरे मित्रों। आज का मेरे मित्रों स्वप्न शास्त्र से लिया गया है आज का वो संकेत जो कुछ संभावनाओं को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति सपने में कीचड़ में साफ पानी को बहते हुए देखे, यदि इस तरह का कोई स्वप्न आपको दिखाई दे, कुछ इस तरह का आपको स्वप्न में आभास हो कि कहीं कीचड़ है, उसके ऊपर से, उसके बराबर से, किधर से भी साफ पानी बह रहा है, तो मेरे मित्रों ये संकेत करता है कि जीवन में कुछ उलझे हुई चीजें आपकी थी तो वो धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ रही हैं। कोई बड़ा आपके सिर पर बोझ था, किसी तरह की कोई चिंता थी, आपको लग रहा था कि यार ये समस्या है, इसका समाधान कैसे हो सकता है, तो उसका समाधान अब जल्द ही आपको नजर आ सकता है। भीतर की भावनाएं साफ होने का संकेत ये दे रहा है संकेत कि यार अब धीरे धीरे आपके जीवन में राह बनती जा रही हैं जो आपको एक नई उपलब्धि के मार्ग पर ले जा सकती है। तो मेरे मित्रों आज की वीडियो में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, कौन सा संकेत आपको अपने जीवन से जुड़ा हुआ लगा, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।